प्लीज़ सबसे पहले मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मेरे वीडियोज जो आते हैं, मैं जान रहा हूँ मेरी बातों को समझ पाना इतना आसान नहीं है। मेरे वीडियोज थोड़े लॉन्ग तो होते हैं ज़रूर, पर उसमें एकदम प्रैक्टिकल रियल बातें मैं डालता हूँ। ये बात उन दिनों की है जब मैंने अपना बीएससी कंप्लीट किया था, और बीएससी कंप्लीट करने के बाद विपरीत परिस्थितियों में मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी। और उस वक्त ट्यूशन पढ़ाने की शुरुआत, ट्यूशन ही में तो राइट टॉपर रहा, अब घुस गया ट्यूशन में। उस ट्यूशन के लिए जब मैं पढ़ाना शुरू किया तो उस वक्त एक्चुअली मैं बचपन की आदत थी चैलेंज को एक्सेप्ट करना, और धैर्य उस वक्त नहीं था, मेरे पास नहीं था, क्योंकि मैं तो अपने अनुभव से सीखा हुआ इंसान हूँ। जब मैंने कैरियर की शुरुआत की आज से बहुत दिन पहले, यूँ कहें तो 2003-04 से, जो भी है 2003-04 से मैंने कैरियर की शुरुआत की और स्ट्रगल किया। तो उस वक्त मैंने अपने अनुभव से कुछ सीखा नहीं था, बस काम कर रहा था। ट्यूशन से शुरुआत हुई, बचपन से आदत थी भाई कि मैं चैलेंज को एक्सेप्ट करता था। अगर किसी ने कह दिया नहीं होगा तो भाई और मतलब भयंकर रूप से काम करने लगता था। ठीक है, तो इस दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा और फाइट करता रहा, कैसे नहीं होगा, लेट मी सी एंड लेट मी सी। अक्सर इस दौरान मैं संघर्ष की चक्की पिसा, दिन रात एक की कड़ी मेहनत की। ठीक है, उस वक्त छोटेस्ट बात नहीं जान रहा था, अब जानने लगा हूँ। एक बार फिर कहता हूँ, स्किप मत कीजिएगा प्लीज। ठीक है, यहाँ पर कोई एनिमेशन नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है कि ये कीजिए वो कीजिए, बस एक सिंपल सी बात ही मेरी है जिसे मैं आपको थोड़ा सा सुनने कर रहा हूँ। इस दौरान ट्यूशन से जब मैं अपने चीज़ों को करने लगा, धीरे धीरे करके, है ना, तब उस वक्त मैं जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उन पर पूरा ध्यान दे रहा था। अब बात क्या थी कि कभी मेरे ट्यूशन्स में अक्सर मैं उसमें ये नहीं जान रहा था ना कि नंबर मैंने नहीं रखता है। तो भाई मैं भी टॉपर रहा था, तो मैं चाहता था कि मेरे ट्यूशन में जो भी है टॉपर रहे। अब उस वक्त हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त बैच था और उसमें टॉपर नहीं थे कोई, टॉपर मीन्स स्कूल टॉपर। और मैंने बहुत इस बात का मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैं बार बार इस बारे में लोगों से चर्चाएं की, तो लोगों ने कहा भाई कि आपके बैच में जो है ना वो लोग टॉपर नहीं हो सकते। वजह क्या है भाई? वजह ये है ना कि पिछले इतने दिनों से टॉपर कोई और होते रहे हैं, तो उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्स के 7 दिन बाकी थे, सॉरी लगभग 20-22 दिन। मैं बोला कि भाई हो कैसे सकता है, लेट मी ट्राई। मैं जो मतलब बिल्कुल नंबर के करीब थे, 3, 4, 5 1 में लाना था। मैंने जब ऑब्जर्व किया तो मैंने पाया कि कहाँ पर गलती है। एक स्टूडेंट को मैंने सुधारने की बात कही कि भाई इस गलती को इम्प्रूव करो, आगे बढ़ जाओ, राइट। और यूँ कहें तो भाई मेरा प्रयास रंग लाया और 20 से 22 दिनों में ही वो स्टूडेंट ने टॉपर करके दिखा दी। जब 2005 में किसी पेरेंट ने, इस दौरान 2002 से 2005 के बीच में, 2003 से 2005 के बीच में जो है सहयोग के साथ मैंने 2 किताबें भी लिखी। अब क्या है कि इस दौरान मैंने क्या देखा कि जितने भी वहाँ के पेरेंट्स थे वो बोले कि अनुसर आप मतलब कि हमारे बड़े बच्चों को तो पढ़ा रहे हैं लेकिन छोटे बच्चों को तो नहीं पढ़ा रहे हैं। एक माइंड क्लिक किया कि व्हाई डोंट आई ओपन ए स्कूल। क्लिक किया माइंड में।
हमने स्कूल भी खोला, उसको राइज भी किया। एज ए एकेडमिक डायरेक्टर मैं वहाँ के बच्चों के पीछे पड़ा रहा था कि भाई इनके एजुकेशन लेवल हाई कैसे हो, उनको मोटिवेट भी करता था कभी कभी, कहाँ पर दिक्कत है, कहाँ पर कमी है, कैसे करके इसको इम्प्रूव करें, मैं उस पर लगा रहा था। अब भाई इसमें बहुत सारी चीज़ें आई, कंडीशंस आए हैं, मैं अक्सर से मतलब दीवानों की तरह बच्चों पर, स्टूडेंट्स पर लगा रहता था। अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक बात की बात है, एक घटना है छोटी सी, कि उस वक्त मैं कुछ बाहर कहीं पर गया हुआ था और मैंने अपने जैसे कि कुछ टीचर्स थे, उन्होंने मुझसे कहा कि सर इस बार लगता है कि हमारे 30 स्टूडेंट्स में से 7 से ज़्यादा लोग पास नहीं कर सकते हैं। मैंने एक मीटिंग सी बुलाई, मीटिंग में हम सब बैठे। अब बोले कि भाई ये क्या सुनने में आ रहा है प्रिंसिपल सर कि हम लोग 7 ये लोग पास कर पाएंगे। हम बोले एक बार फिर से ऑब्जर्व कीजिए, हमारे पास अभी भी कुछ दिन है, 30-32, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई सर हम लोग पूरी तरह ऑब्जर्व कर लिए हैं, सो 15 मैक्सिमम। जब मैं इन बातों को सुना तो भाई मेरे मन में ये बात आई कि आज तक तो ऐसा इतिहास हुआ नहीं है। तब मैं फील्ड में मेरे को उतरना पड़ा, तब मैं फील्ड में उतरा कि नहीं ये हो नहीं सकता है, और अपने तरीके से, अपनी बातों से उन सबको पास करवाया, रिजल्ट 100% रिजल्ट। क्योंकि मेरे काम करने का तरीका अलग है और कभी मैं नेगेटिव सोचता नहीं। अब रही बात कि यहाँ पर थोड़ा लंबा जा रहा है वीडियो, देखिएगा जरूर, स्किप मत कीजिएगा। एक बार की मैं घटना का वर्णन करूंगा जो मैंने एक बार और अपने YouTube चैनल में किया था पहले, कि एक वहाँ का बच्चा, एक बच्चा आता है और आकर बोलता है मेरे को कि एकदम दिशाहीन कि सर हम तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं सर, सो हमको लोग ये बोलता है वो बोलता है सर, हम तो पास नहीं करेंगे सर। आई थिंक ये 2018-19 की बात है। तो मैं उसके कंधे पर हाथ रखा, साइड ले गया, बोला कि भाई क्यों नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास अभी देखो इतने दिन हैं, 30 दिन में आपके 30 गुना 24, इतने घंटे हुए, इतने मिनट हुए, इतने सेकंड हुए, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तब जाकर हाँ सर, पक्का सर, तो बिल्कुल, लेकिन हम जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा और ठीक करेंगे। अब वो मेरी बातों पर चलता गया, रुका नहीं। मैट्रिक पास भी किया, लेकिन फिर भी मेरी उंगली को पकड़ा रहा। जो बातों को उसने कैच किया, इंटर में 78 मार्क्स लाया, अपने माता पिता का सहयोग करते हुए मेरी हर बातों को फॉलो करते आया। जो बच्चा, जो स्टूडेंट लड़का पढ़ता करके आज एक लीडर की तरह है, क्योंकि निरंतर अभ्यास उसको आगे ले जा रही थी। और आज जो वो है एकदम लीडर की तरह काम करता है, ITI और साथ में ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया। तो बोले कि बाबू और कुछ टिप्स चाहिए क्या? जब भी आएगा प्रणाम करता है मेरे को पैर छू के, ठीक है। तो उसने मुझसे कहा सर आप तो मेरे लिए भगवान हैं। मैंने कहा गलत बात, धरती के भगवान माता पिता होते हैं, ठीक है। तो जब उठते हैं तो आपका नाम लेते हैं, तो बोले कि नहीं मेरा नाम मत लो, गॉड का नाम लो, माता पिता का नाम लो, गॉड का नाम लो। तो बोला कि नहीं सर तीनों को लेते हैं। उसमें एक चेंज मेरे को देखने को मिला और तब जाके वो आगे बढ़ चला। तो यही बातें हैं लाइफ में सीखने की चीज़ें। बहुत सारी घटनाएं हैं ऐसी जिसे मैं कन्वर्ट किया हूँ और कन्वर्ट करता हूँ लोगों को, और इसी वजह से लोग हमको बोलते हैं गेम चेंजर, वन मैन आर्मी, हारी हुई बाजी को पलटने वाले। लोग बोलते हैं जाके मिलिए अनूप सर से, सब कुछ ठीक कर देंगे। ये अब मेरा छोटा सा ज्ञान है जिसे मैं बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको भी कभी मेरी ज़रूरत हो, यू कैन सी मी। बस अपने आत्मविश्वास को जगाए रखिए और थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज पर ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत।